Hello, friends. Me, Aman Bansal. I welcome you all on the digital platform of अभिपीडिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छे से आप सभी प्रेपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स की जो हम वीक के अंदर 2 क्लासेस मैनेज करते हैं, तो उसके लिए आज हमारा जो सेशन है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो उसमें जो हमारे पास है, जो सितंबर अभी चल रहा है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे डेज आते हैं जो, चाहे वो ओजोन डे के ऊपर है, चाहे वो लिटरेसी डे के ऊपर है, चाहे वो हमारा किसी भी सभ्यता को लेके है, कोई लिटरेसी के साथ हमने लास्ट वीक क्वेश्चंस किए थे, तो उसका एक स्नैपशॉट आपके सामने है। इसमें से आप देख सकते हैं, जैसे 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के नाम किया गया। अब उसमें क्या है, जैसे कल कोटा में भी एक छोटी बच्ची ने सुसाइड किया, 13 to 14 एज थी। उसमें मंत्रालय की तरफ से भी, वहाँ के राजस्थान के मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया कि हम काउंसलिंग्स बढ़ा रहे हैं, हम सेशंस ये ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। बट वो प्रेशर क्या है कि सामने वाले के मार्क्स ज़्यादा आ गए, मेरे वाले कम आ गए, या पेरेंट्स का प्रेशर है। ऑल दो जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं उस वजह से भी है, क्योंकि जैसे फर्स्ट संडे जो सितंबर का होगा उसको ग्रैंड कहना है कि जो फैमिलीज में से नहीं आते, कि कम से कम अगर मान लो पिताजी ने डांट दिया कि नंबर अच्छे नहीं आए, तो कोई ना कोई उसको और सहारा देने वाला चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे जितने भी घर में लोग हैं वो क्या करते रहें कि उसको प्रेशराइज ही बनाते रहें। उसके बाद से 22 जो कमिंग आएगा, वर्ल्ड रोज डे होगा। उसके साथ इंटरनेशनल इंजीनियर्स डे है 15 सितंबर को, यानी कि कल। आज हम इसको 14 को आपके सामने क्लास लेके आ रहे हैं। ओजोन डे है 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था जिसमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे नए कदम उठाए गए, जैसे यहाँ पर बायोफ्यूल के रिगार्डिंग उठाए गए हैं, आईएसए के रिगार्डिंग उठाए गए हैं। और उसके साथ ही इंटरनेशनल पीस डे है, ट्रांसलेशन डे 30 को, वर्ल्ड हार्ट डे 29 को है, टूरिज्म डे 27 सितंबर को है। और जैसे कि आपको मालूम है, 11 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक पंजाब के अंदर भी टूरिज्म का एक समिट करवाया गया मोहाली के अंदर, जिसमें कपिल शर्मा जी भी पहुंचे। उनको ब्रांड लॉन्चर के नाम पे वहां पर बुलाया गया। और भी पंजाब के जाने माने कलाकार थे, लेकिन कपिल शर्मा जी को पहले एड्रेस करना था उसमें। एंड द 4 संडे जो होगा वो डॉटर्स डे होगा, और इंटरनेशनल वीक फॉर द डेफ। और बाकी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और जैसे 14 यानी कि आज हिंदी दिवस है। हाँ जी, आज का जो पहला सवाल है आज की क्लास का, क्योंकि हम क्वेश्चन ओरिएंटेड स्टडी करते हैं, जैसे कि आप सबने बहुत अच्छा प्यार दिया है हमारी वीडियोस को, बहुत अच्छे तरीके से आपने उसमें से लर्निंग दी है, और उसमें सारे व्यूज़ आपकी तरफ से बहुत बढ़िया जा रहे हैं। और आप डेफिनेटली और अच्छे तरीके से प्रेपरेशन करिए। जैसे मैं लास्ट क्लास में आपको एक साथ डिस्कस किया था कि और अच्छे तरीके से आपके लिए टाइमिंग्स को भी दिया जाएगा, और उसके साथ क्लासेस भी और इंक्रीज हो जाएंगी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। तो इसमें जो श्रीमती राधिका जी हैं, उन्होंने इस बुक को लिखा है, ये ऑथर हैं। फायर ऑन द गंगेज इज द फर्स्ट टाइम टू क्रॉनिकल एवरीडे रियलिटीज ऑफ द डॉम्स इन बनारस। इट प्लंजेस इनटू बनारस हिस्टोरिकल पास्ट व्हाइल नारोइंग इट्स इन फ्यू स्पिरिटेड कैरेक्टर्स फ्रॉम द डॉम कम्युनिटी के बारे में बताया गया है कि कहाँ पर किस तरीके से वह फायर ऑन द गंगेज दोनों ही दृश्यों को बताती है, जिसमें डॉम्स कम्युनिटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और बेस्ट सेलर बुक्स के अंदर ये आ रही है, इसीलिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जैसे अपॉइंटमेंट्स हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हैं, कुछ इन्वेंशन हैं, कुछ प्राइजेज हैं। तो हमारे पूरे वीक के सितंबर के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उसमें हम आज उसी सेशन को, माइट भी शॉर्ट हो सकता है लेकिन सारे क्वेश्चंस वाला सेशन ही है, 3-4 न्यूज़ ही हम आज डिस्कस करेंगे। वेयर वॉज द नॉर्थ ईस्ट इंडियन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज रिसेंटली। अब नॉर्थ, जैसे हम 7 सिस्टर्स बोल देते हैं, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ मनाया गया जी? इटली के अंदर सेलिब्रेट किया गया। और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कस करेगी, जैसे सैनरी फोक एंड कल्चर ट्रूप ऑफ मिजोरम है। वहाँ पर ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो वहाँ का फॉक है और जो उनका कल्चरल ट्रूप है मिजोरम का, इटली में भाग लेने गया मिलन के अंदर। और इसमें 9 सितंबर को ये डाला गया, और उसके अंदर वाइब्रेंट कल्चर को भी दिखाना था, ट्रेडिशंस को भी बताना था, और म्यूजिक ऑफ द जो मिजोरम पीपल है उनके रिगार्डिंग भी था। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो वहाँ पार्टिसिपेट करने के उसके कल्चर के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं या क्या था, और इसको जो आगे
रेफर कर रहा था, वो कौन कर रहा था, निफ्ट कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने इस प्रोग्राम को बढ़ावा दिया और वहां पर और आकाशवाणी के ऊपर भी इसके बारे में डिस्कस किया गया था। नॉर्थ ईस्ट कल्चरल ट्रूप्स को वहां पर पार्ट मिला इटली के अंदर। हाँ जी, आज का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, रिसेंटली हूम वाज द इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज द बायलैटरल एक्सरसाइज वरुण 23 के ऊपर। जैसे कि लास्ट जब से हमने करंट अफेयर सीरीज शुरू करी है, इसमें मैंने आपको बताया हमारा जो भारत देश है वो डिफेंस टाई अप्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। जैसे कल भी एक नया हमारे पास कार्गो बेड़ा आया है, वहाँ स्पेन से लेकर आए हैं हमारे यहाँ के जो एडमिरल हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं, डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन या बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने त्रिशूल वाली प्रैक्टिस की बात करी थी और जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं एलओसी के ऊपर, तो सारी की सारी जो हमारे पास वरुण 23 वाली जो एक्सरसाइज है ये भी हमारी किसके साथ है, फ्रांस के साथ नेवीज के साथ हुआ। रिच मैरीटाइम ट्रेडिशंस था और जिसके अंदर दूसरे फेज की जो एक्सरसाइजेज थी उसको किया गया और अरेबियन सी के अंदर ये था, जिसमें अब आप ये भी कह सकते हैं जैसे कि सर G20 में तो हमारा जो मैसेज था कि हम लड़ाई नहीं करेंगे। अब प्रैक्टिस करने का मीनिंग क्या होता है कि थोड़ा सा एक अंदेशा जाए कि हम फ्री नहीं हैं, हमारे पास भी बहुत सारे हथियार हैं और हथियारों के साथ साथ क्या है कि हम भी ये प्रैक्टिस करना जानते हैं और सारी बातें हम भी समझ रहे हैं। बट उससे क्या है कि जो सामने वाला है वो बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाता है जी, अलर्ट हो जाता है। और इसमें बहुत सारे जो सितंबर में और उससे पहले अगस्त के अंदर भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज इसमें हुई हैं डिफेंस में। सो स्टूडेंट्स, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे कि एनहांस वार लिफ्टिंग मैंने आपको बताया, कैपेबिलिटीज है, इम्प्रूव दी इंट्रो ऑपरेबिलिटी है, प्रमोट पीस है, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की वहाँ पर उस रीजन की वजह से, जैसे अमेरिका भी है साउथ चाइना सी के साथ प्रैक्टिस करते रहता है और वियतनाम अभी जाके आए हैं जो बाइडन। तो उसमें जो मैंने आपके साथ बात करी C-295 जो हम एयर बस से वहाँ पर लेने गए हैं, C-295 जो कार्गो है उसके अंदर अब आप देखिए आने वाले समय में वो टाटा के साथ ही बनेगा। ये वाला जो एयरक्राफ्ट है, एयर कैरियर है, ये इंडिया में ही बनेगा, वडोदरा में बनेगा और उसका प्लांट पहले ही श्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन कर चुके हैं उसका वहाँ पे बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सारी उसी चीज़ों के ऊपर घूमते हैं कि डिफेंस के ऊपर भी हमारा जो देश है वो काफ़ी मेहनत कर रहा है। का मतलब 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा बड़ी डील है, अप्रोक्सीमेटली 13,000 करोड़ से ज़्यादा की बड़ी डील है ये। Who has recently been made 21st member of the G20 ऑर्गेनाइजेशन। जो लास्ट वीक का तो हमारे पास जो अफ्रीकन यूनियन है वो इस देश का नया मेंबर बना है, लेकिन थोड़ा सा और अपने आप को इंटेंगल करने के लिए इन सब चीज़ों के अंदर आपको ये बातें पता होनी चाहिए 1 2 3 4। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि टोटल यूरोपियन यूनियन के बाद पहला ऐसा यूनियन है जो 55 जो उनके अंदर हैं ये देश जो हैं अफ्रीकन यूनियन के अंदर, उसके बाद इसको पहली बार मान्यता मिली है। जैसे अल्जीरिया है, इजिप्ट है, लीबिया है। लीबिया के अंदर भी कल बहुत बड़ी त्रासदी हुई जिसमें अचानक ही वहाँ पर बाढ़ आ गई और उसमें 5,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। तो ये सारी चीज़ें ही अगर उसमें रहेंगी तो बहुत सारे कंट्रीज़ क्या करेंगे, उनको हेल्थ वाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आप नॉर्थ की 7 कंट्रीज़ हैं, साउथ की 10 है, वेस्ट में 15 है, ईस्ट में 14 और सेंट्रल में 9 है और जो पूरी पॉपुलेशन है 170 मिलियन से ज़्यादा है पूरे अफ्रीकन यूनियन की। ये थोड़ा सा आप इसको देख लेना जी साथ में। देन हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। अब ये तो ईयर भी पूछा जा सकता है आपसे और देश भी पूछा जा सकता है। भारत देश ने G20 के दौरान इस चीज को क्या किया, रिसेंटली लॉन्च किया। PM formally launches global biofuel alliance, 19 countries, 12 global bodies agree to join। अब 19 कैसे हो गई, उससे पहले ये लॉन्च किया था, फिर 21 ही हो जाएंगी जब, क्योंकि ब्राज़ील तो ऑलरेडी वहाँ का पार्ट है ही है। और इसमें जो फ्यूल कंजम्पशन है 27% भागीदारी है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए और 55% जो है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स की है। इंडिया का जो अवेलेबल आउटलेट्स हैं 1350 आउटलेट्स हैं जो कवर करेगा। और ये क्वेश्चन आपको आ सकता है जैसे मैंने आपको ISA के रिगार्डिंग बताया था, क्योंकि अभी तक जो टारगेट चल रहे थे वो 2030 तक चल रहे थे। आपने जितने भी पंजाब के एग्जाम दिए होंगे उसमें कुछ टारगेट जो आए थे 2030 तक का पूछा गया कि क्या करना चाहेंगे। तो 2040 तक इंडिया चाहता है कि 25% पूरे विश्व का वो यहाँ से बायोफ्यूल से
कवर करे। और इसके जो कंपनीज हैं जो पेड अप करेंगी 82,000 करोड़ से ज़्यादा पास्ट की जो फार्मर से लिया जाएगा। और फार्मर से आपको पता ही है किस तरीके से वो जो बनेगा, जो फसलें होती हैं कटने के बाद, तो उस जो बाद में बच जाता है उसकी कन्वर्जन होती है। लास्ट भी हमने इसको डिस्कस किया था पूरे प्रोसेस को, और पीडीएफ आपको पहुंच गई है। और इंडिया की जो कैपेसिटी है 12.4 बिलियन लीटर्स है। अभी तक टेक्नोलॉजी के साथ धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और जो मोलासिस बेस्ड डिस्टिलरीज कैपेसिटी है वो 8.1 है। दोनों ही जो मैंने आपको फसलों का बताया जो लास्ट में बच जाता है उसके साथ ये बनाना चाहेंगे। तो ये पॉइंट्स आप अपनी परसेंटेज में और स्टैटिक पार्ट में आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी कैबिनेट, जैसे हमारे भारत देश के बारे में बात करी जा रही है, अप्रूवल फॉर द एलोकेशन ऑफ RS रुपीज 1164 करोड़ फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम IDS। ये डेवलपमेंट के थ्रू और भी बहुत सारी स्कीम्स हो जाती हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स को कवर किया गया। दोबारा से श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी ये बात करी, जो कल वो हिमाचल की विजिट पे थी। वो कहते हैं कि सेंटर को ये पूरी कैलेमिटी डिक्लेयर कर देना चाहिए और उसमें ये ग्रांट पास कर देनी चाहिए। तो कल बता रहे थे उसी तरीके से 1164 करोड़ की जो किस्त है वो इस बार उनको लॉन्च करी गई है। और इसकी ऑब्लिगेशन जो मैंने अभी आपके साथ बात करी, दोबारा से उनको रिमाइंडर दिया गया कि जो आपको काम दिया गया है उसको प्लीज प्रमोट करिए और उसमें देखिए कि क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, हम आपका साथ उसमें देंगे क्योंकि बहुत सारा स्ट्रक्चर डैमेज हो गया है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ भारत ड्रोन शक्ति 2023। अब इससे पहले हमने जो एंटी ड्रोन वाला सिस्टम था वो हमने हैदराबाद के रिगार्डिंग लिया था। अब ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन हमारा यहाँ पे भारत ड्रोन शक्ति जो है, जैसे हिंडन एयरपोर्ट के ऊपर जो हमारा गाजियाबाद में है, तो वहां से गाजियाबाद जो इसका है राइट आंसर है। द इंडियन एयर फोर्स इज द कोलैबोरेटिंग विद द ड्रोन फेडरेशन इंडिया टू ज्वाइन भारत ड्रोन शक्ति 2023। द इवेंट शेड्यूल फॉर द सितंबर ऑफ 25 और 26 को होगा। और गाजियाबाद के ऊपर जो हिंडन एयरबेस है और उसमें बहुत सारे एरियल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाई जाएंगे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी होगा। जैसे कि हमारी अभी बात हुई थी इसी सेशन के अंदर की सारी चीज़ें किसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, डिफेंस सेक्टर को और अच्छा बनाने के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और बहुत सारी और डेमोन्स्ट्रेशन भी हिंडन एयरबेस पे बताई जाएंगी। और कुछ न्यूज़ेस हैं जो रिसेंट वीक में जिसका हम करंट अफेयर्स अभी ले रहे हैं, अप टू 14 तक ले रहे हैं, तो उसमें 3-3-4-4 डेज का जो गैप है उसका कवर कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली इंपॉर्टेंट वाला, और उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं। एंड द लॉन्च ऑफ द वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर इज ए हिस्टोरिक स्टेप। जो जब पीएम सऊदी अरेबिया के जो पीएम के साथ बात कर रहे थे और प्रिंस बिन सलमान के साथ, तो उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने बताया कि जो कॉरिडोर बन रहा है जो G20 में अनाउंस किया, बहुत बड़ा हिस्टोरिक स्टेप है। और न्यू अवार्ड्स को अनाउंस किया गया CSIR के बाद, और जो अश्विनी कुमार जी हैं इनको उस अवार्ड के लिए बनाया गया। और इसमें अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मान लो साइंसेज वाला कि क्या है, आपसे माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, तो अश्विनी कुमार जी ने उसमें माइक्रोबायोलॉजी में इस अवार्ड को 2022 जो पिछले से पिछले साल वाला है उसको विन किया है, क्योंकि उसी साल में वो अनाउंस करते होते हैं। और जो मदिका दुबा रेड्डी जी हैं उनको DNA फिंगर प्रिंटिंग के लिए मिला है अवार्ड। और सऊदी अरेबिया के साथ जो डील हुई है, एनर्जी टाई अप हुए हैं और 50 बिलियन US डॉलर्स के ऊपर रिफाइनरी प्रोजेक्ट की भी ये डील हुई है। और साथ ही साथ जो आपके साथ पिछली बार भी बात हुई थी कि टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया जा रहा है, और इसका हमारे प्रधानमंत्री ने भी G20 में बताया था कि कनेक्टिविटी बहुत बड़ा रोल है, और इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के ऊपर इसीलिए किया जा रहा है काम क्योंकि स्क्रैपिंग पॉलिसी में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जैसे बहुत सारी क्लासेस हमने कंप्यूटर के रिगार्डिंग भी स्टडी करी थी, और हमने ई-वेस्ट के रिगार्डिंग भी वहाँ पर कंसेप्ट देखा था पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में। जो ई-वेस्ट है बहुत बड़ा एक कंसर्न है। जैसे एग्जांपल है इसी के ऊपर है, जैसे ये कीबोर्ड है, ऐसे बहुत सारे कीबोर्ड जब आपने अपने बचपन में कंप्यूटर सीखा होगा, विजुलाइज करने की कोशिश करें, तो वो वाले कीबोर्ड भी काम के नहीं है, ऐसे ही फेंक दिए। तो ये बात स्क्रैपिंग पॉलिसी में सरकार ने बताई कि हम नई नई टाई अप्स कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें एक्सपायरी डेट कम से कम मेंशन किया जाएगा, और उसका पीरियड क्या होगा जी, 10 साल कम से कम आपको रखना पड़ेगा। जैसे मान लो एयर कंडीशनर लिया, कोई भी और LED लिया, पैनल लिया, तो उसकी जो मिनिमम एक्सपायरी है वो 10 है, और उसी में से 60% आप रिसाइकल करेंगे, डिसमेंटल करेंगे, और उसके प्रूफ्स भी आपके पास
होने चाहिए, जैसे कि मान लो रेफ्रिजरेटर है या और बहुत सारे अप्लाइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज हैं जिनसे ई वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसकी भी अब एक्सपायरी डेट होगी और कंपनीज को ये 60% क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप क्वालिटी देखें और बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर काम किया जा रहा है टेक्नोलॉजी को और अच्छा बनाने के लिए। और इस स्पोर्ट्स के अंदर जो न्यूज़ आई है, जो नोवाक जोकोविच हैं उन्होंने 24th ग्रैंड स्लैम अपना विन किया है और जो ग्रेट मार्गरेट थे उनके रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है, मींस उनके इक्वलेंट पहुंच गए हैं। पिछली बार ये चूक गए थे क्योंकि उसमें अल्कारेज ने विन किया था, नहीं तो पिछली बार ही ये जीत सकते थे। हाँ जी, एक और रेवोल्यूशन है जो क्वाइट रेवोल्यूशन है। जैसे हमने पिछली बार मुस्कान के रिगार्डिंग बात करी, जो इनिशिएटिव था मुंबई की तरफ से था और वुमेन सेफ्टी वाला हरियाणा की तरफ से था, तो ऐसे ही जो क्वाइट रेवोल्यूशन है बहुत सारी सोशो कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। तो उसमें उन्होंने इंडिया में अभी नया सिस्टम लॉन्च किया जहां पर वो जितने भी वुमेन्स हैं, कहाँ पर बात करी जा रही है, करणपुरा की बात करी है, दुमका की बात करी जा रही है, झारखंड को मेन फोकस किया जा रहा है और उनको पढ़ना लिखना सिखाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द क्वाइट रेवोल्यूशन। ये 3 इनिशिएटिव्स आपने याद रखने हैं। जो क्वाइट वाला अभी झारखंड के लिए है और मुस्कान वाला मुंबई के लिए था गर्ल्स की प्रोटेक्शन के लिए, और जो वुमेन सेफ्टी वाला जो पैचअप था वो हरियाणा वाली गवर्नमेंट की तरफ से था। और यहाँ पर जो मत्स्य समुद्रयान, ये फर्स्ट डे ही आपके साथ मैंने डिस्कस किया था जब चंद्रयान की बात हो रही थी, और इसकी पिक्चर्स और ये सारी इन्वेंशंस बाहर आ गई हैं और ये भी सबमर्सिबल है। और इसकी जो न्यूज़ थी, जैसे ओशन गेट कंपनी थी, पिछले महीने की न्यूज़ थी, ओशन गेट कंपनी थी जिन्होंने अपना जो सबमर्सिबल था टाइटैनिक से लेके उसको भेजा गया, तो वहां पे पूरे विश्व के 5 अरबपति कह लो, मल्टी बिलियनर कह लो, ठीक है, वो गए थे वहां पर। एक छोटा बच्चा भी गया था अपने पापा को फादर्स डे गिफ्ट करने के लिए, वैसे वो जाना नहीं चाहता था और दुखदाई बात की थी कि उनकी सबकी डेथ हो गई थी बिकॉज देयर वाज इम्प्लोजन हो गया था। इम्प्लोजन होता है कि चिपक जाना उसके बाद फट जाना, एक्सप्लोजन बाहर की तरफ जाएगा, इम्प्लोजन होता है पूरा ऐसे चिपक जाना और उसके टुकड़े हो जाने। तो इसके ऊपर भी जो हमारे भारत सरकार है इसके ऊपर काम कर रही है। यहाँ के जो और चीज़ें हैं नई रिसर्च को मौका देगी, क्योंकि हमने स्पेस के अंदर तो काफ़ी चीज़ें हासिल करी हैं। उस टाइम जो इतना भी मंत्रालय है, जितनी बड़ी टीम्स है, वो चाहती हैं कि स्पेस के बाद हम जेनेटिक्स में भी और वाटर में भी और बहुत सारी चीज़ों में भी आगे बढ़ें। और जो मिशन है मत्स्य 6000 कैपेबल टेकिंग 3 पर्सोनल्स, और इसमें पर्सोनल्स भी जाएंगे। वो तो काफ़ी दूरी तक चले गए थे, लेकिन जो इसकी दूरी होगी 6000 मीटर होगी अंडर वाटर, प्रिपेयर्ड फॉर द डीप सी एक्सप्लोरेशन। स्पेरिकल वैसे 2.1 डायमीटर है और एंडोरेंस क्या है, 12 घंटे तक नॉर्मल ऑपरेशन करेगा। और इसका जो ये कैपेसिटीज़ है टाइटेनियम अलॉय से बनाया गया। वहाँ पर उन्होंने कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा ओशन गेट कंपनी को। और डॉलर्स के अंदर टिकट है अप्रोक्सीमेटली, मानिए 2-2.5 करोड़ की तो टिकट है ओशन गेट पनडुब्बी में बैठ के नीचे जाने के लिए, जो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए थे। और हिस्टोरिक बैटल सारागढ़ी के लिए 126वीं एनिवर्सरी के ऊपर इन्होंने फाउंडेशन स्टोन मार्टिर्स के लिए फिरोजपुर में दिया, और उसमें स्टेट लेवल फंक्शन भी था 12 तारीख को गुरुद्वारा सारागढ़ी कम्प्लेक्स फिरोजपुर के अंदर। और इसके रिगार्डिंग जो टूरिज्म वाला है उसके रिगार्डिंग भी हम बात कर चुके हैं कि जो टूरिज्म वाला था 11 से लेके 13 तक था, और उसके जो मंत्रालय में जो काम कर रहे हैं श्रीमती अनमोल गगन मान जी, ठीक है, वो भी थे। और आपके साथ डिस्कस जो हुआ है उसमें कपिल शर्मा जी फ्रंट थे, और उन्होंने बताया कि मेरे को पहली बार ये पता चला है कि पंजाब में भी इतनी चीज़ें घूमने वाली हैं। ये उनकी फर्स्ट स्टेटमेंट थी। मीन्स अगर चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, बताया नहीं जाएगा, जैसे हम हेरिटेज स्ट्रीट की बात कर लेते हैं और बहुत सारी एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, अगर उनको बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे हेरिटेज स्ट्रीट से पहले जैसे अमृतसर में नोवेल्टी चौक से आगे जो क्या कहते हैं रेलवे ब्रिज क्रॉस करता है, उसमें आगे जाके भी बहुत सारी चीज़ों को वो करोड़ ऑफ रुपीज़ लगाए गए, लेकिन उसमें शायद दिखाया नहीं कि अब कोई देखने कैसे आएगा, लॉक लगा हुआ था। नॉर्मली तो अब पर्सन अगर अमृतसर जाएगा 2-3 चीज़ों के लिए जाएगा, ठीक है। सबसे पहले
श्री हरमंदिर साहब में चला जाएगा माथा टेकने, एग्जाम्पल में ले रहे हैं, अब किसी उस भावना के लिए नहीं, कि आप और भी ज़्यादा चीज़ें देख सकते हैं। फिर जो फेमस है, जो ऑन दी कार्ड्स ऑन द टिप्स है, फिर दुर्गाना मंदिर चला जाएगा, ठीक है, साथ ही जलियांवाला बाग है उसी हेरिटेज स्ट्रीट के साथ, और ऐसे XYZ और बहुत सारे, जैसे उसके बाद लास्ट में फिर वो जो हमारी बीटिंग ट्रीट सेरेमनी होती है वहाँ चला जाएगा। उसके लिए भी अमृतसर के लिए गुड न्यूज़ क्या है कि सबसे बड़ा झंडा, जो बड़ा पोल है वहाँ पे स्थापित कर दिया गया है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा 18 फुट की और ज़्यादा लंबाई उसकी कर दी गई है। ये कल ही न्यूज़ थी पंजाब के लिए अमृतसर में। तो ऐसे बहुत सारे और जगह हैं जहां पर करोड़ ऑफ रुपीज़ लग गए, उनको हेरिटेज प्रॉपर्टी को संभाला गया, लेकिन वहां पर बहुत सारी विजिटिंग नहीं होगी, और इन चीज़ों को ध्यान दिया गया टूरिज्म समिट के अंदर, और लोगों को और इन्वेस्टमेंट के लिए भी साथ में बुलाया गया। और पिछली बार आपके साथ डिस्कस हुआ तो कुछ न्यू यूज़र अगर जुड़े होंगे, जियोग्राफिकल इंडिकेटर के रिगार्डिंग हमने बात करी थी, जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग बात करी थी, वहाँ के केसर के बारे में बात करी थी। तो इस बार जो कल जजीरा राइस है वो कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है? उड़ीसा को बिलोंग करता है जी। और उनके वहाँ का जो समुदाय है कॉर्पुस काला जीरा राइस, ये जो है इसको जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिला है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की तरफ से ये फसल उगाई जाती रही है, और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा की न्यूज़ काफ़ी रही है अगर करंट अफेयर्स की बात करें पिछले हफ्ते, जब से हमने सीरीज शुरू करी है, यहीं उड़ीसा में जो फ्लाइट थी भुवनेश्वर के साथ शुरू करेगी। पिछला रिवीजन अगर आप सोचें, और उससे पहले उड़ीसा के ही थे जो महापात्रा जी थे, ये जो एक्सपायर करे, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने उड़ीसा के रिगार्डिंग देखी हैं पिछली बार। विच ऑफ द फॉलोइंग यूके सिटी रिसेंटली डिक्लेयर्ड इटसेल्फ बैंकरप्ट? तो जो बर्मिंघम है बना हुआ है, हमें कई बार लगता है कि बाहर जाना चाहिए, ठीक है, बाहर जाना चाहिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन जो बर्मिंघम है उन्होंने अपने आप को ही बैंकरप्ट घोषित कर दिया। रीजंस बहुत सारे हैं। और क्रिकेट की जो न्यूज़ है, जैसे पिछली स्पोर्ट्स की न्यूज़ नोवाक जोकोविच की थी, सर्बियन प्लेयर की, यहाँ पर सबसे पहले जो प्लेयर थे ये थे, इनका रिकॉर्ड ब्रेक किया सचिन रमेश तेंदुलकर जी ने ब्रेक किया, उसके बाद विराट कोहली जी ने इनका रिकॉर्ड ब्रेक किया इस बार जो एशिया कप चल रहा है। और इसके साथ जो बाबर आजम है, ये नंबर 1 ODI प्लेयर हैं, और इनकी जो टीम है पाकिस्तान, वो भी नंबर 1 रैंकिंग टीम है। तो कोई सा भी क्वेश्चन उस तरीके में से पूछा जा सकता है, और रिसेंटली इन्होंने भी अपने 10,000 रन पूरे किए हैं, रोहित शर्मा जी ने भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट इन दी न्यू दिल्ली? और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की तरफ से 12 से 15 अभी चल रहा है ये जो ग्लोबल सिंपोजियम है फार्मर्स के राइट्स के लिए। तो इसमें हमारे जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको इनॉग्रेटेड किया, जो वहाँ पर दिल्ली में अभी चल रहा है, और ICAR कन्वेंशन सेंटर में कॉम्प्लेक्स में न्यू दिल्ली में ऑन गोइंग है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी टू इनॉग्रेट फर्स्ट ग्लोबल, पहली बार जो फार्मर्स के राइट के लिए और उन चीज़ों को समझाने के लिए, और उसके साथ साथ 59 कंट्रीज के जो रिसोर्स पर्सन हैं वो भी इस चीज़ का हिस्सा बन रहे हैं। और इसमें एक एक्ट भी दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 के थ्रू ये चीज़ें आगे प्रमोट हो रही हैं। और इसमें हमारे जो कृषि मंत्री कह लो, एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द मोस्ट होस्ट ऑफ द ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ड वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस? अब इसमें न्यू दिल्ली के अंदर लिया गया जी। अब आप अपना साथ साथ में शीट बनाते रहिए, जैसे पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि बार बार ये चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, उसमें आपको खुद ही बनाना है। न्यू दिल्ली के अंदर शुरू किया गया, और ये वन सन आपको बताया था, उसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस से लिया गया है। वन वर्ल्ड वन नेशन वन ग्रिड, तो यहाँ पर बता दिया गया, और यहीं से एनर्जी प्रोड्यूस करके, जैसे अभी बहुत सारी स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब भी कई बार अपनी जैसे मान लो सर्दियाँ होंगी, अगर मैक्सिमम कैपेसिटी रहेगी तो इस इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगी, सेल कर देगी। अब गर्मियाँ रहेंगी तो कैपेसिटी और ज़्यादा चाहिए होती है, बर्निंग और ज़्यादा हो रही होती है यूनिट्स की, तो बाहर वाली स्टेट से ले लिया जाता है। उस तरीके से देश भी इस तरीके से कर सकते हैं क्रॉस बॉर्डर। दिल्ली इवेंट्स highlighted the significance of cross border grid interconnection in the context of the global energy sustainability, की उस तरीके से यूज किया जाए कि नेचर का भी नुकसान ना हो, और हमारे देश के जो रिसोर्सेज है उसका भी नुकसान हो, और फ्यूचर जनरेशंस भी कवर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है। एक और पॉइंट ये स्टूडेंट्स,
हमारी क्लास के अंदर कुछ बार क्वेश्चंस के अंदर जो आंसर होते हैं वो नहीं होते, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ आंसर दे दे के आगे आगे टिक करते रहते हैं। तो इसीलिए इसका प्रॉपर डिस्कशन वाइज बनाया गया है। इसमें कई बार आंसर मैं डाल देता हूँ, कई बार इसमें आंसर नहीं होता, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड पे वो आंसर जरूर होता है विद द एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद द पिक्चर। कनेक्ट एनर्जी ग्रिड अक्रॉस द बॉर्डर टू फैसिलिटेट ट्रांजिशन ऑफ सोलर पावर। आईएससी की जैसे मैंने आपसे बात करी, पिछली बार चंडीगढ़ का भी आपके साथ डिस्कस किया था कि वहां पर सभी की रूफ टॉप्स के ऊपर इसको प्लांट करने के लिए भी सब्सिडी दी जा रही है। एम्स टू बूस्ट द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड एड्रेस हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी स्टोरेज, जो हम सेव कर सकते हैं। और सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप जो भूटान में हुआ था वो हमारे भारत देश ने विन किया है। और रिसेंटली जैसे हम एशिया कप देख रहे हैं, उसमें हॉकी में भी एशिया कप में इंडियन टीम ने विन किया है फाइनल में। ये सैफ का अंडर 16 कप है जो इंडिया ने विन किया है, और हॉकी वाला भी इंडिया ने ही विन किया है। ये डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी का उसमें पोस्ट ऑफिस स्टैंप है, 1994 में रिलीज किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्टर, इनके नाम के ऊपर ही बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया साइंसेज के अंदर अवार्ड अभी लॉन्च किए गए, वैसे ही जो डॉक्टर अश्विनी कुमार जी हैं इनको इस अवार्ड से नवाजा गया, जो अभी उससे पहले हमने न्यूज़ में डिस्कस किया था। उसमें CSIR ने लॉन्च की और उस नाम डिस्कस किया गया, लेकिन ये बात भी ज़रूरी थी कि इनके नाम के ऊपर स्टैंप भी है, और उसके साथ ये जो बायोलॉजिकल साइंसेज के ऊपर शांति स्वरूप अवार्ड है वो उनको दिया गया, डॉक्टर अश्विनी कुमार जी को, जिनका स्नैप हमने न्यूज़ की कटिंग में देखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। अभी हमने बात करी कि 10th को वर्ल्ड सुसाइड 10 जो सितंबर थी वर्ल्ड सुसाइड डे, उसमें अवेयरनेस फॉर द प्रिवेंशन थी, क्रिएटिंग होप थ्रू द एक्शन है, सेलिब्रेटिंग होप थ्रू द एक्शन है, ये क्रिएट है, वो सेलिब्रेटिंग है, ये इरेडिकेटिंग है सुसाइड ग्लोबली। तो डेफिनेटली क्या है हमारे पास कि अगर उम्मीद होगी तो डेफिनेटली क्या हो सकता है, हम उन चीज़ों को जैसे सेव कर सकते हैं सुसाइड को। जो सुसाइड होता है इससे क्राइम नेक्स्ट टू दी गॉड, गॉड ने ये लाइफ दी है हमें जीने के लिए, ऊपर नीचे चलता रहता है, और उसमें हमारी सिर्फ इच्छाएं जो होती हैं वो कई बार आगे चली जाती हैं। अदरवाइज इस पूरे भारतवर्ष में या पूरे अगर संसार की बात करें, उसमें सभी चीज़ों को उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है जिस तरीके से नेचर चाहती थी। बाकी हमारी मेहनत है कि किस तरीके से वो हम ले पाएं। हाँ जी, 12 आउट ऑफ एवरी 1 लाख पीपल इन इंडिया डाइड बाय सुसाइड इन 2021, और ये डेली वेजर 25.6 है, सेल्फ एम्प्लॉयड 12.3 है एंड 48 कुछ अदर रीजंस हैं XYZ, और 40.1 क्या है हाउस वाइफ्स हैं जो क्वार्टर ऑफ पीपल हैं सुसाइड करते हैं। व्हाट वर दी प्रायोरिटीज फोकस्ड बाय द प्रेसिडेंट, ये ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लूला दा सिल्वा, एंड ब्राजील G20 प्रेसिडेंसी को उन्होंने क्या बताया, सोशल इंक्लूजन, फाइट अगेंस्ट दी हंगर बिल्कुल करना ही है, साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन कंट्रीज हैं, सूडान है, ईस्ट सूडान है, एनर्जी ट्रांजिशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी आपके साथ डिस्कस हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीन्स जो नेचर है वो भी सही रहनी चाहिए, और जो एनवायरनमेंट है उसको कोई खतरा नहीं होना चाहिए, कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए हम कुछ अच्छी चीज़ें बना के दें, कुछ अच्छी चीज़ें छोड़ के जाएं, एंड रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस इन दी इंस्टीट्यूशन। तो तीनों को तीनों ही इन्होंने प्रॉमिस किया ड्यूरिंग दी G20 प्रेसिडेंसी, क्योंकि नेक्स्ट जो G21 है, क्योंकि अभी तो अफ्रीकन यूनियन उसमें आ गया है, तो G21 जो है सोशल इंक्लूजन उनके लिए ही है, एंड फाइट अगेंस्ट दी हंगर, क्योंकि बहुत सारी भूखमरी है उन 55 नेशंस के अंदर। जो नेक्स्ट G21 है वो ब्राजील के अंदर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द इंडियन कोस्ट गार्ड डेलीगेशन ऑफ 19th हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग हैकम इन इस्तांबुल टर्की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, DG राकेश पॉल जी हैं। इसमें एक बात ध्यान रखिए, कभी भी कोई मिनिस्टर इन चीज़ों को डील नहीं करते, इसमें जो DG हैं राकेश पॉल जी हैं वो इसको डील कर रहे हैं। वियतनाम के अंदर जो एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग है इस्तांबुल टर्की के अंदर, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है अपॉइंटमेंट्स वाला, और इस्तांबुल टर्की वाला क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, नंबरिंग भी आ सकती है डेलीगेशन के लिए। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द फ्री फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम इन द ग्लोबल फिनटेक
फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल निकल के गया। अब ऑथेंटिकेशन हमें पता ही है कि जैसे हम आधार कार्ड के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं बहुत सारी, अब अमिताभ बच्चन जी को भी ब्रांड एंडोर्स किया गया है, रीसेंट उनकी एडवर्टीजमेंट चल रही है कि जो केवाईसी है अब वीडियो भी हो सकता है और वीडियो के थ्रू ही आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। रिसेंटली ओम्बड्समैन के अंदर उनका नाम लिया गया है। तो इसमें जो यूआईडीआई है ये डिपार्टमेंट है जो इस गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, और नेस्कॉम के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरीवेयर, ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो इसके बारे में आपने मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, क्योंकि इसके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं। जैसे अभी बात हुई थी हमारी जो फेम, ये हमारी चंडीगढ़ की बसेस के ऊपर भी लिखा होता है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उसके ऊपर ये वाली जो टैगलाइंस होती हैं ये दिया होता है, फेम, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। और ये आपका होमवर्क है, इसको आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज बिल्कुल स्लोली स्टेडली और अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन करके हमने इन क्वेश्चंस को करा है। सो विद ऑल दीज वर्ड थैंक यू सो वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है, चाहे पहली वाली स्लाइड देख के बता दीजिए, अभी बताना अभी बता दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम अगले हफ्ते। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छे तरीके से स्टडी करिए। जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, कोई डाउट है तो आप उसमें बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो वेरी मच।